द लॉर्ड सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको और बढ़ाए। और आपके लिए एक न्यूज़ है, एक सूचना है कि प्रॉफिट सागर मिनिस्ट्री की ओर से हमने एक सेवा स्टार्ट की है जो कि गरीबों के लिए है, जो बेसहारों के लिए है, जिनके पास कुछ खाने को नहीं या पहनने को नहीं है, उनके लिए उन्हें दिया जाता है। हमारी मिनिस्ट्री की ओर से सेवादार जाते हैं और उनकी मदद के लिए मदद करते हैं। उनकी जैसी उन्हें आवश्यकता होती है वैसा उन्हें दिया जाता है। और अगर आप भी इस सेवा में अपना हिस्सा देना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपके एक नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मिलकर आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कि अगर हमारे पास कुछ देने को है तो हमें देना भी चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि वचन भी हमें इसी बात को सिखाता है। अगर हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, तो परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्योंकि वचन में जैसे हम पढ़ सकते हैं कि नीति वचन उसकी 22 अध्याय 9 आयत में भी लिखा है कि दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगालों को अपनी रोटी में से देता है। और जैसा और वचन हम पढ़ सकते हैं, नीति वचन 19 अध्याय और उसकी 17 आयत, उसमें लिखा है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। तो आप भी अपने हिस्से में से, अपनी कमाई में से अगर हम निकाल कर इन लोगों के लिए जिनके पास नहीं उन्हें देंगे, तो परमेश्वर भी हमारी कमाइयों में बड़ी बरकत, बड़ी आशीष देगा और परमेश्वर भी हमारी मदद करेगा। क्योंकि जब हम मदद करते हैं किसी की तो परमेश्वर भी हमारी मदद करता है, हमारे लिए हेल्पर भेजता है। जैसा कि वचन, क्योंकि इन्हीं कामों के द्वारा हमारा न्याय भी होना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम और भी पढ़ सकते हैं, मत्ती, जब आप पढ़ सकते हैं मत्ती उसकी 25 अध्याय और 31 आयत से जब आप पढ़ोगे तो उस वचन में भी हमें बताया गया कि जब परमेश्वर ने अपने राज्य में आना है, जब इस धरती का न्याय होना है, हर एक जन का न्याय होना है, तो तब परमेश्वर ने इन्हीं कामों को गिनना है। उसमें हम पढ़ सकते हैं कि जब प्रभु अपनी महिमा के सहित आएगा, उसमें लिखा है, तो वह अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, अपने सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। तो वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। तो लिखा है, वो भेड़ों को कहेगा कि आए मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और वो क्यों तैयार किया है, क्यों कहेगा कि भेड़ों को कि इन स्वर्ग में आ जाओ, उसमें लिखा है वो बताएगा कि मैं किन कामों के द्वारा तुम्हें स्वर्ग में लेता हूँ। परमेश्वर कहता है कि जब मैं भूखा था तो तुम मुझे खिलाने को आए, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए। और वो लोग फिर परमेश्वर को पूछेंगे, धर्मी लोग कहेंगे, वचन में लिखा है कि धर्मी लोग पूछेंगे कि परमेश्वर हमने कब आपको खिलाया। तो वो परमेश्वर उन्हें कहेगा कि जब तुमने इस मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ जो किया वो मेरे साथ किया। इसका मतलब कि न्याय भी हमारा इन कामों के द्वारा ही होना है, तो ये भले काम ही हमारे गिने जाने हैं। क्योंकि वचन हमें इसी बात के लिए सिखाता है, हमें भलाई करना सिखाता है। जैसा कि हम मत्ती 5 अध्याय उसकी 7 आयत में भी पढ़ सकते हैं कि धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी दया की जाएगी। इसलिए जब हम दया करते हैं तो हमारे ऊपर भी दया की जाती है परमेश्वर की ओर से। तो अगर हम मदद करते हैं तो हमारी भी मदद की जाती है। तो हमें मिलकर आपस में सबने एक दूसरे की मदद के लिए निकलना है। तो आप भी अपने सहयोग दो, जो भी आप दे सकते हैं, और आप जितना भी दे सकते हैं उतना आप सहयोग करें कि हम मिलकर इस सेवा को बढ़ा सकें और लोगों की मदद कर सकें। और जैसा हमें वचन में सिखाया भी गया कि अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो कामों के द्वारा महिमा होनी है, ना कि बोलने के द्वारा। क्योंकि वचन में जैसा मत्ती 5 अध्याय उसकी 16 आयत में भी यही बताया गया है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वडियाई करें। इसका मतलब परमेश्वर की वडियाई और महिमा तब होगी जब हम भले काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इसलिए सब जन मिलकर इस सेवा में सहयोग दें, आपके लिए बड़ी
आपको परमेश्वर बड़ी आशीष देंगे और बड़ी आपके जीवन में बरकत, अब बड़ी आशीष आएगी, आपकी कमाइयों में बड़ी आशीष आएगी और आपके लिए फिर प्रार्थना भी की जाएगी। जो सहयोग देगा उनके लिए स्पेशल प्रार्थना भी की जाएगी। आप सब इस सेवा में बढ़ें। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।